नमस्कार, मैं हूं अज्ञानी पंडित। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे, जहां हम बात करते हैं सनातन धर्म की और उससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स की। आपने अक्सर सुना होगा, खासकर हमारे पूजनीय श्री प्रेमानंद जी महाराज से, नाम जप करो, नाम जप से होगा। पर सवाल उठता है कि सिर्फ नाम जप से क्या होगा? जब हम कोई मंत्र बोलते हैं या किसी स्पेसिफिक वर्ड्स को बार बार दोहराते हैं, नाम जप करते हैं, तो उनसे ऐसा क्या चेंज आता है, ऐसा क्या बदलाव होता है हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में या हमारे पूरे सिस्टम में कि उससे कुछ एक्चुअल में चेंज होगा? तो आज हम डीप रिसर्च पर बात करेंगे इन्हीं फैक्ट्स पे कि नाम जप से एक्चुअल में कुछ होता है या नहीं। तो चलिए आरंभ करते हैं। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तक। तो दोस्तों, शब्द क्या है? शब्द बेसिकली एक साउंड है और साउंड एक फ्रीक्वेंसी है, ये तो हम सभी जानते हैं। तो जब भी हम कोई मंत्र बोलते हैं या किसी भी वर्ड्स को एक स्पेसिफिक तरीके से स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी में बोलते हैं, तो उस फ्रीक्वेंसी का असर हमारे दिमाग पर होता है और यही तरीका है जिससे वो मंत्र हमारे शरीर पर या हमारे दिमाग पर असर करते हैं। तो EEG नाम के एक टेस्ट में जस्ट एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि जब हम ओम का जाप करते हैं तो EEG नाम के एक टेस्ट में पाया गया है कि हमारे ब्रेन्स में थीटा और अल्फा नाम की वेव्स बढ़ जाती हैं। तो ये क्या होता है? बेसिकली EEG एक डिवाइस है, एक टेस्टिंग डायग्नोस्टिक टूल वी कैन से। सो एक डिवाइस है जिससे कि हमारे ब्रेन्स में वेव्स कौन सी चल रही है उनकी मैपिंग बेसिकली हो जाती है। सो इसमें 3 तरह की वेव्स देखी गई हैं। अल्फा वेव्स वो वेव्स हैं जब हम शांत और रिलैक्स्ड होते हैं, तो ये वेव्स हमारे ब्रेन में होती हैं। बीटा वेव्स आर दोस्त जब हम एक्टिवली सोच रहे हैं, तो ये वेव्स हमारे ब्रेन में फॉर्म होती हैं। और थीटा वेव्स होती हैं जब हम गहरी नींद में हैं या मेडिटेशन कर रहे हैं, डीप मेडिटेशन में हैं, तब इस तरह की वेव्स हमारे ब्रेन में फॉर्म होती हैं। तो एक रिव्यू में पाया गया है कि जब हम ओम जाप कर रहे हैं या किसी तरह का मंत्र जाप करते हैं, तो हमारे ब्रेन्स में अल्फा और थीटा वेव्स बढ़ जाती हैं और बीटा वेव्स को ये शांत कर देता है ना? इंटरेस्टिंग। और साथ ही साथ में इसमें देखा गया है कि जब हम ओम का जाप करते हैं तो हमारा हार्ट रेट जो है वो स्टेबल हो जाता है, सांस पर ब्रीदिंग पे हमारा कंट्रोल काफी अच्छा हो जाता है एंड टोटली हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होता है, एंजाइटी कम। जेम्स हर्ट्जल की 2016 की एक रिसर्च है जिसमें 21 वैदिक पंडितों का MRI स्कैन किया और उसमें क्या मिला है कि उनके हिप्पोकैम्पस और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जैसे पार्ट्स में 10% तक ग्रे मैटर बढ़ा हुआ मिला है। साथ ही एक और ये वैसे बेसिकली ये जो पार्ट्स हैं, ये वही पार्ट्स हैं जो आपके सोचने का पावर होता है, थिंकिंग टावर वी कैन से हमारे ब्रेन का ये पार्ट्स होते हैं। साथ ही 2024 की एक रिसर्च थी जिसमें अराउंड 1200 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया और उसमें पाया गया है कि सिर्फ वैदिक मंत्रों के उच्चारण से मिड ब्रेन में एंड पैरा हिप्पोकैम्पस जैसे पार्ट्स में व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर दोनों ही बढ़े हुए पाए गए। अब ये व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर क्या होते हैं? सो बेसिकली ग्रे मैटर वो पार्ट है जो आपको सोचने की शक्ति को बढ़ाता है, आपकी थिंकिंग पावर को बढ़ाता है, और वहीं व्हाइट मैटर वो हिस्सा होता है जो ग्रे मैटर को जोड़ने का काम करता है। सो बेसिकली इन शॉर्ट, अगर आपके ब्रेन में व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर दोनों बढ़ रहे हैं, तो इन शॉर्ट दैट मींस कि आपकी थिंकिंग कैपेसिटी एंड आपकी ब्रेन की पावर, आपकी थिंकिंग पावर ओवरऑल बढ़ रही है, आपका ब्रेन और पावरफुल हो रहा है, जो कि इस केस में एग्जैक्टली वी कैन से कि सिर्फ और सिर्फ वैदिक मंत्रों के उच्चारण से हुआ। तो दोस्तों, जब हम ओम या किसी भी तरह का कोई मंत्र चैंट करते हैं या नाम जप करते हैं, सो एक हार्मोन होता है हमारे ब्रेन में, कॉर्टिसोल, जो कि एक स्ट्रेस लेवल को बढ़ाने का काम करता है, उसकी मात्रा हमारे ब्रेन में कम हो जाती है। सो बेसिकली स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है और ये अक्सर एक हाल ही की रिपोर्ट में 2025 के रिव्यू में देखा गया है कि जब कुछ स्टूडेंट्स से गायत्री मंत्र का जाप करवाया गया, तो उन स्टूडेंट्स के ब्रेन में कॉर्टिसोल की मात्रा कम हुई है, उनकी हार्ट रेट बेटर हुआ है और साथ ही साथ उनका स्ट्रेस लेवल डाउन हुआ है। ऑब्वियसली कॉर्टिसोल जो कम होने की वजह से उनका स्ट्रेस लेवल डाउन हुआ है। साथ ही साथ उनकी परफॉर्मेंस उनके टेस्ट वगैरह में अच्छी पाई गई, सिर्फ और सिर्फ गायत्री मंत्र के जाप के बाद।
सो इस तरह की ये रिसर्च है जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप खुद भी उन रिसर्च के बारे में पढ़ सकते हैं, उनकी पूरी जानकारी देख सकते हैं। सो ये थी साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक पैटर्न्स जो हमने देखे और हमने आपके साथ शेयर किए हैं कि मंत्र जाप करने से या नाम जप करने से जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी में, हमारे ब्रेन में चेंजेस जो अभी तक के महसूस किए गए हैं। इसके अलावा जो इसका एक कारण हो सकता है वो स्पिरिचुअल होगा, आध्यात्मिक होगा। जब स्ट्रेस लेवल डाउन होता है और हम किसी भी एक फॉर्म में एक एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, सो क्या होता है सर, जैसे आप राम नाम का जप कर रहे हैं, तो जब ये राम नाम सुनते ही आपके ब्रेन में उनकी पूरी कहानी, उनकी पूरी स्टोरी आपके ब्रेन में घूमने लग जाती है और उससे जो पॉजिटिव मैसेज आपको मिलता है उससे आपकी बॉडी काम होती है, आपका ब्रेन काम होता है और आप एक सही डायरेक्शन में, सही तरीके से अपनी लाइफ में काम कर पाते हैं। सो ये थे इफेक्ट साइंटिफिकली और स्पिरिचुअली जो कि हमारे ब्रेन पे पड़ता है एक नाम जप करने से, मंत्र जप करने से। अगर आपको इसमें कुछ एड ऑन करना है, कुछ अलग आप अपनी जानकारी साझा कर सकते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह मैं अपने धर्म से जुड़ी हुई जानकारी आपके साथ साझा करता रहूं। और जुड़े रहने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद। जय श्री राम।